नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पहुंचे। 32 दिनों के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा मध्य प्रदेश दौरा था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े कहे जाने वाले इलाकों में से एक यानी बुंदेलखंड को कई लाख करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीना इलाके में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ करीब 2 लाख करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना नहीं भूले कि ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आने वाले दिनों में किस तरीके से न केवल बुंदेलखंड बल्कि मध्य प्रदेश की तस्वीर को भी बदल कर रख देंगे। इन प्रोजेक्ट्स के आने से बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों में रोजगार की नई संभावनाएं पनपेंगी और इसके चलते आने वाले समय में ये क्षेत्र जो फिलहाल बेरोजगारी, पिछड़ेपन और पलायन के लिए जाना जाता है, इस छवि को बदलने में इन प्रोजेक्ट के जरिए काफी मदद मिलेगी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड को मिल रहे इन प्रोजेक्ट्स की सौगातों के बारे में, पहले वो सुनिए। आज मुझे मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 50,000 करोड़ क्या होता है। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। तो आपने सुना इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, लेकिन आपको बता दें कि बुंदेलखंड वो इलाका है जहां पे किसान सिंचाई के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। बारिश बेहद कम होती है यहाँ पे और इसीलिए बुंदेलखंड जो है वो पूरे देश भर में सबसे कम बारिश और सिंचाई की बेहद कम जरूरतों की वजह से जाना जाता है। लेकिन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से किस तरीके से बुंदेलखंड का फायदा होगा, प्रधानमंत्री ये बताना भी मध्य प्रदेश की जनता को नहीं भूले। उन्होंने डबल इंजन की जो सरकार है यानी केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकारें हैं, तो उसका फायदा किस तरीके से केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए बुंदेलखंड को मिलने वाला है, इसका भी जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर के भी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा कि जब उनकी सरकारें थी मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, बिजली, सड़क, पानी की कमी जो है उसके लिए जाना जाता था। लेकिन डबल इंजन की सरकारों ने यहाँ काम किया और केन बेतवा लिंक जैसी परियोजना जहां एमपी में आई तो वहीं दूसरी तरफ बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जो लोग पहले वंचित थे उसे भी अब धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, उस कमी को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की बात का जिक्र किया, कैसे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड की इस धरती पे आकर के एक तरफ जहां विरोधियों पे जमकर हमला बोला तो वहीं दूसरी तरफ वो ये बताना नहीं भूले कि डबल इंजन की सरकारों में जब काम होता है तो उसका फायदा कैसे राज्य को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव संभावित हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी अपनी एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है उसे काटना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक वैश्विक नेता के रूप में लगातार सामने आ रही है। खासतौर से G20 के सफल आयोजन के बाद से दुनिया भर में जिस तरीके से भारत का डंका बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को दे रही है और वो चाहती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के सामने रहे और इसीलिए लगातार 11 महीनों में ये 8वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन जैसे जैसे अभी और दिन आगे बढ़ेंगे पीएम के और दौरे मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं। 25 सितंबर को भोपाल आएंगे भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने। उसी दौरान जन आशीर्वाद यात्रा का समापन भी होगा मध्य प्रदेश में और इसी के साथ एमपी में भारतीय जनता पार्टी जो है आगामी विधानसभा चुनाव में और आगे बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि बुंदेलखंड को जीतना उसके लिए बेहद ज्यादा जरूरी भी है। पिछला चुनाव जो है बुंदेलखंड के लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भाजपा के
लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था और इसीलिए जो आरक्षित सीटें हैं उस पर खासतौर से नजरें हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की और इसीलिए संत रविदास मंदिर के स्मारक का भूमि पूजन हो या फिर बीना में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हो, इन दोनों ही अलग अलग परियोजनाओं के जरिए जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार को टारगेट करने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, तो दूसरी तरफ संत रविदास स्मारक के जरिए जो आरक्षित सीटें हैं जो समाज का वो तबका है उसे भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी यहां पे कर रही है।